नारायण। अब प्रवचन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछला जहां पर छोड़े हुए थे वहां श्रीमद् भगवत गीता तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ था। अब चौथे अध्याय में प्रवेश करना था। बहुत अच्छा करने के प्रयास में बहुत बार ऐसा होता है कि सामान्य कार्य भी नहीं हो पाता है। ऐसा ही कुछ इसमें हुआ कि भूमिका अच्छी होनी चाहिए, तो अच्छी भूमिका बनाने के प्रयास में सामान्य भी नहीं हो सका, क्योंकि विभिन्न प्रकार के व्यवधान आते गए। अच्छी भूमिका की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि पिछले दूसरे और तीसरे अध्याय में श्रीमद् भगवत गीता का सारांश समाहित हो गया है। आगे के अध्यायों में इसी का विस्तार है, तो इसी बात को कहने के लिए अच्छी भूमिका की आवश्यकता थी। किंतु विभिन्न परिस्थितियों के कारण और विभिन्न बाधाओं के कारण उस प्रकार का वातावरण नहीं बन पाया कि जो हम कहना चाहते थे वो कह सकें। तो पिछले दूसरे एवं तीसरे अध्याय में भगवान ने प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, यह दो मार्ग बतलाए, और संपूर्ण शास्त्रों का उद्देश्य इन्हीं दोनों मार्गों का प्रतिपादन करना है। और अंततः यह दोनों मार्ग एक में ही आकर मिलते हैं, वह निवृत्ति मार्ग होता है। जो प्रवृत्ति मार्ग है उसका भी उद्देश्य अंततः निवृत्ति प्राप्त करना ही होता है। जो मध्यम श्रेणी के जिज्ञासु होते हैं, मध्यम श्रेणी के साधक होते हैं, उनके लिए प्रवृत्ति मार्ग का विधान किया जाता है, और समाज व्यवस्था के लिए भी प्रवृत्ति मार्ग का विधान किया जाता है। उसका भी उद्देश्य यही होता है कि प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए निष्काम कर्म करके निवृत्ति मार्ग में प्रवेश करें। और जो उत्तम श्रेणी के साधक होते हैं वे सीधे निवृत्ति मार्ग में प्रवेश कर लेते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग क्या है? वह कर्म का मार्ग है, और निवृत्ति मार्ग ज्ञान का मार्ग है। जो कर्म मार्गी हैं वे श्रीमद् भगवत गीता को कर्म शास्त्र कहते हैं, और जो निवृत्ति मार्गी हैं वे श्रीमद् भगवत गीता को मोक्ष शास्त्र कहते हैं। दोनों ही योग शास्त्र की शाखाएं हैं। कर्म मार्ग की शाखा, योग मार्ग की शाखा, ज्ञान मार्ग की शाखा, कर्म मार्ग की शाखा और ज्ञान मार्ग की शाखा। तो एक कर्म योग है, एक ज्ञान योग है। स्थूल रूप से श्रीमद् भगवत गीता में 3 प्रकार के योग कहे जाते हैं: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। तो जो दूसरे और तीसरे अध्याय में बताए वह कर्म योग और ज्ञान योग का विवेचन था। भक्ति दोनों में सम्मिलित है। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता। तो दूसरे अध्याय में सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग का, और तीसरे अध्याय में कर्म योग का निरूपण हुआ है। जहां कर्म योग का निरूपण हुआ है वहां भी उसका तात्पर्य यही है कि निष्काम कर्म करते करते ज्ञान की प्राप्ति होना। तो तीसरे अध्याय की परिणति भी दूसरे अध्याय में ही होती है। तो अब चौथे अध्याय में उस दूसरे अध्याय में बताए गए ज्ञान योग की परंपरा बताते हैं कि उसका आरंभ कैसे हुआ उस ज्ञान का, और कैसे उसकी परंपरा आगे बढ़ी। तो यह बात यहाँ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यह बात तो या तो ग्रंथ के आरंभ में बताई जाती है अथवा अंत में बताई जाती है। परंपरा है
कि उपदेश के अंत में उस उपदेश की अर्थात उस विद्या की वंश परंपरा का कथन किया जाता है। विभिन्न मुख्य उपनिषदों में, मुख्य रूप से बृहदारण्यक उपनिषद में इसका उदाहरण मिलता है कि इस ज्ञान की परंपरा कैसे कैसे कहां से आरंभ हुई और किन के माध्यम से आगे बढ़ी। उस ज्ञान के मुख्य मुख्य ऋषियों का वहां पर उल्लेख किया जाता है। तो यहां चौथे अध्याय में बात क्यों कह रहे हैं? प्रश्न होता है कि या तो पहले अध्याय में कह देते अथवा 18वें अध्याय के अंत में कहते। तो इसका समाधान यही है कि मुख्य उपदेश दूसरे और तीसरे अध्याय में पूरा हो चुका है, आगे उसी का विस्तार है। तो सारांश बताने के उपरांत उस ज्ञान की परंपरा को चौथे अध्याय में बता दे रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चौथे अध्याय के पहले श्लोक में, इमं युवश्रुते योगम प्रोक्तवान हमव्ययम योश्वान मनवे प्राह मनुर्छा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परम तप। कहते हैं कि अविनाशी ज्ञान मैंने सृष्टि के आदि काल में विवस्वान अर्थात भगवान सूर्य से कहा था। भगवान सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु के बाद मनुष्यों में इसकी परंपरा आगे बढ़ी, किंतु समय के क्रम में यह नष्ट हो गई। उस नष्ट हुई ज्ञान परंपरा को मैं तुमसे कह रहा हूं। सेवायम मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽस्मि में सखा चेति रहस्यंघे तदुत्तमम्। उस नष्ट हुई परंपरा को, पुरातन परंपरा को मैं तुमसे पुनः कह रहा हूं। तुमसे ही क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो, दोनों कारण से मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं। ध्यान देने की बात है, यह जो श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, इसको उन्होंने केवल अर्जुन को ही क्यों किया? युधिष्ठिर भी उनके प्रिय थे, पितामह भीष्म भी उनके प्रिय थे। उन लोगों से न बताकर केवल अर्जुन से क्यों बताया? क्योंकि जैसा हम बार बार दोहराते हैं कि ज्ञान में भक्त का ही अधिकार होता है, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी है और सखा भी है और शिष्य भी है। शिष्य भाव में जब अर्जुन हुआ आ गया, तब उसको भगवान ने ज्ञान का उपदेश किया। पीछे तीसरे अध्याय में अर्जुन कह चुका है, शिष्यस्ते हम साधिमाम तम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मेरी शंका का निवारण करें। मैं शंका निवारण के लिए आपके शरणागत हूं। तो जब तक अर्जुन सखा भाव में था, तब तक उसको ज्ञान का उपदेश नहीं किए थे। केवल भक्त होने के कारण भी उपदेश नहीं किए, केवल सखा होने के कारण भी उपदेश नहीं किए। वह भक्त है और सखा है। वह भक्त और सखा जब शिष्य भाव में आया, शरणागत हुआ, तब उसको ज्ञान का उपदेश किए। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण दोहराते हैं, भक्तोऽस्मि में सखा चेति रहस्यं हे तदुत्तमम्, कि तुम मेरे भक्त भी हो और सखा भी हो, इसलिए मैं यह ज्ञान का रहस्य तुमसे कहता हूं। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में शरणागत होते हुए अर्जुन ने कहा था, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शेषस्ते हम साधिमां ताम प्रपन्नम। कायरता रूपी दोष से मेरा जो अधर्म विरोधी स्वभाव था, वह नष्ट हो गया है। धर्म के विषय में विमूढ़ चित्त हो गया हूं।
मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं, जो मेरे लिए कल्याण का मार्ग हो वह निश्चय करके कहिए, इधर उधर की बात न करिए। अथवा आप जो कुछ भी कहते हैं उसमें कुछ इधर का समझ में आता है, कुछ उधर का समझ में आता है। कभी कर्म की बात आप करते हैं, कभी भक्ति की बात करते हैं, कभी ज्ञान की बात करते हैं। इस संबंध में भी मैं संशयग्रस्त हो जाता हूं। इसमें जो मेरे कल्याण के लिए एक निश्चित मार्ग हो उसको आप मुझसे कहिए। यद निश्चितम ब्रूहितन में, यद श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में, शिष्यस्ते हम साधिमांग प्रपन्नम। तो मेरे लिए जो कल्याण का मार्ग उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, उसको निश्चित करके मुझे बताइए कि मैं किस मार्ग पर चलूं, कर्म पर चलूं, भक्ति पर चलूं या ज्ञान पर चलूं। मैं आपके शिष्य हूं, आपके शरणागत हुआ हूं। अब मेरी रक्षा करिए, शरणागत की रक्षा करिए। भगवान शरणागत की रक्षा करते हैं। भगवान का व्रत है शरणागत की रक्षा करना। उन्हें शरणागत वत्सल कहा जाता है। तो बिना शरणागत के ज्ञान नहीं होता है और बिना शरणागत के भगवान किसी का उद्धार नहीं करते हैं। और शरणागत का उद्धार करते ही करते हैं, अवश्य करते हैं। श्री रामचरितमानस में कहे, मम पन शरणागत हितकारी। इस शरणागत का हित करना मेरा प्रण है। सुंदरकांड में कहे हैं, शरणागत कब जेत जय निजहीन अनहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हि विलोकत हानि। विभीषण जब आते हैं भगवान से मिलने के लिए और लोग संदेह करते हैं, लक्ष्मण जी, हनुमान जी इत्यादि, कि यह शत्रु पक्ष का है, न जाने किस कारण से आ रहा है। तो भगवान कहते हैं कि वो जिस कारण से भी आ रहा हो, लेकिन मेरी शरण में आ रहा है और शरणागत की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है और मेरा तो प्रण ही है। तो अर्जुन जब प्रपन्न हुआ, शरणागत हुआ और रक्षा की याचना किया, कल्याण की याचना किया, शिष्य भाव में जब प्रपन्न हुआ, शरणागत हुआ, तब उसको ज्ञानोपदेश किया भगवान श्री कृष्ण ने। तो अब यहां चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहते हैं, स एवायम मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। कि अब वही पुराना जो शास्त्र आज मैंने तुमसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र भी हो, इसलिए वह अति रहस्यमय योग मैंने तुमसे कहा है। अब यहां अर्जुन को पुनः शंका हो जाती है कि ये कैसे कह रहे हैं कि मैंने सृष्टि के आदि में भगवान सूर्य को इस ज्ञान का उपदेश दिया था, सूर्य ने मन को दिया, मन ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से फिर आगे बढ़ा और आगे बढ़कर बाद में फिर लुप्त भी हो गया। तो यह तो अभी मेरे समकालीन है। सृष्टि के आदि में कैसे इन्होंने सूर्य को बता दिया? तो अर्जुन शंका करता है यहां पर, अपरम भवतो जन्म परं जन्म विवश्रुतः कथमे तद्विजानीयाम तमादौ प्रोक्तवानिति। कि आपका जन्म तो बाद में हुआ है, आप मेरे समकालीन हैं, अभी 70-80 वर्ष पूर्व आपका जन्म हुआ है, तो आप ये कैसे कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में ही आपने ज्ञान दे दिया था भगवान सूर्य को? तब सामान्य जिज्ञासु को भी यहां पर यह शंका हो सकती है कि अर्जुन का यह प्रश्न जो है, यह है सामान्य मनुष्य की दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन क्या अर्जुन को अभी तक यह ज्ञात नहीं था कि यह श्री कृष्ण जी भगवान हैं? क्योंकि यह साधारण मनुष्यों की भांति प्रश्न कर रहा है। तो इसका समाधान विद्वज्जन इस प्रकार करते हैं कि अर्जुन को यह ज्ञान तो था,
किंतु कहीं लेश मात्र भी शंका न रह जाए, इसके निवारण के लिए ऐसा उसने प्रश्न किया। और जब तक अज्ञानी बनकर प्रश्न न किया जाए तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अज्ञानी नहीं बनेंगे तो प्रश्न ही नहीं बनेगा। अभी 1-2 दिन पूर्व इसी समूह के एक भक्त ने हमारा पुराना प्रवचन शेयर किया योग वासिष्ठ का, जिसमें यह प्रसंग आया है कि ब्रह्मा जी लोक कल्याण के लिए ज्ञान उपदेश देना चाहते थे, ज्ञान उपदेश का प्रचार करना चाहते थे। तो किसको उपदेश दें? किसी योग्य पात्र को ही उपदेश दिया जा सकता है। तो सर्वाधिक योग्य उन्होंने वशिष्ठ ऋषि को समझा। तो वशिष्ठ जी को ज्ञान देने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहले वशिष्ठ जी को श्राप देकर अज्ञानी बना दिया, क्योंकि वशिष्ठ भी पूर्ण ज्ञानी थे, सर्वज्ञ थे, ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञ थे ही। तो जब दोनों ही सर्वज्ञ थे तो कौन किससे प्रश्न करता, कौन किसको उपदेश देता। तो वशिष्ठ जी को श्राप देकर अज्ञानी बना दिए, संशयग्रस्त कर दिए। उसके उपरांत वशिष्ठ जी उनसे प्रश्न करते जाते हैं और ब्रह्मा जी उसका समाधान करते हैं, उत्तर देते हैं और योग वासिष्ठ की रचना होती है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण की भगवत्ता का पता तो था, किंतु उसे और अधिक स्पष्ट करने के लिए, अन्य लोगों को बताने के लिए उसने यहां पर अज्ञानी बनकर प्रश्न किया और कहा कि आपका जन्म तो अभी मेरे समकालीन हुआ है, आप यह कैसे कहते हैं कि शिष्य के आदि में मैंने यह उपदेश दिया हुआ था। तो अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 5वें श्लोक में, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। अनेक का अर्थ असंख्य जन्म हो चुके हैं। उन सब को मैं जानता हूं, किंतु तुम नहीं जानते। मैं क्यों जानता हूं? क्योंकि मैं परमात्मा हूं, सर्वज्ञ हूं। और तुम क्यों नहीं जानते? क्योंकि तुम जीव हो, तुम अल्पज्ञ हो, तुम बार बार भूल जाते हो। मैं भूलता नहीं, मुझे सब स्मरण रहता है। तात्पर्य इसका यह है कि जब जब मेरा अवतार होता है तब तब तुम भी जन्म लेते हो, किंतु सर्वज्ञ ईश्वर होने के कारण मैं तो उन अवतारों को जानता हूं, किंतु तुम्हारा हृदय राग द्वेष पाप पुण्य इत्यादि द्वंद्वों से आवृत्त होता रहता है। तुम अल्पज्ञ जीव हो, इसलिए तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह पाता है।